नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम हैं राजस्थान के शेखावाटी इलाके में। शेखावाटी क्षेत्र के फतेहपुर शेखावाटी जगह है, विधानसभा क्षेत्र पड़ती है। यहाँ के विधायक हैं हकम अली खान और यहाँ से हमारे साथ यहाँ के युवा साथी जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं रहती है और कितना यहाँ पर पिछले 3-4 बार से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं हकम अली खान, और लगभग 2003 से अब तक के जो विधायक कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बड़ा वर्चस्व है। इनसे जानेंगे कि अभी यहाँ के क्षेत्र की क्या व्यवस्था है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है अभी तक। सर, विकास की बात करें तो अभी जैसे विधायक जो हमारे कांग्रेस से हैं, लेकिन अभी सत्ता उनकी नहीं है। फिर भी काम के मामले में बात करें तो उन्होंने वो एक, मेरे को लगता है कि एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सत्ता से बहुत अच्छा काम करवाया है। जैसे यहाँ की सड़कों के लिए उन्होंने बजट जो लेके आए हैं, वो एक अपना ये जो नेचर पार्क बनाया है, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप खुद विजिट करिएगा नेचर पार्क का, तो वो भी एक उन्होंने यहाँ की जनता के लिए दिया है। और यहाँ पे अभी जो पहले कॉलेज नहीं थे, तो यहाँ पे एक महिला कॉलेज इन्होंने अलॉट करवाया है। एक बॉयज़ कॉलेज का भी इन्होंने, सरकारी कॉलेज पहले यहाँ था नहीं, तो वो भी उन्होंने यहाँ ला के दिया है। तो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है और यहाँ विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। और बात करें, जैसे कि आपने बताया विकास के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है, क्या कारण है कि कांग्रेस ही इस इलाके में सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही वर्चस्व है, कभी दूसरी पार्टी का क्यों नहीं आया? सर जी, काम बोलता है और काम के पीछे जनता वोट करती है और लोग उनको प्यार करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसी वजह से वो लगातार 2 बार वो खुद विधायक बने हैं, 3 बार उनके भाई विधायक रहे हैं। तो मतलब काम करके दे रहा है बंदा, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो। इसी वजह से लोग उनको वोट करते हैं। अभी गाँव की आप देखिए, पहले सड़कें कितनी खराब थी, अभी आप जाकर खुद दौरा करिए ग्राउंड का, बहुत अच्छी उन्होंने सड़कें दी हैं। अभी महीने भर पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा बजट ला के दिया है गाँव के विकास के लिए, सड़कों के लिए। और अभी जो ये समझौता हुआ है, जल समझौता, यमुना जल समझौते के बारे में उम्मीद है कि इसमें गाँव को, खासकर शेखावाटी इलाके को जो पानी मिलेगा यमुना का, वो एक बहुत अच्छी पहल है। तो ये जो यमुना जल समझौता है, जो बीजेपी के जो सीएम है, मतलब राजस्थान के जो सीएम है बीजेपी से आते हैं, तो आपको उनके कार्य से लेकर के कितनी वो है आपको? अभी सर, अब इसके बारे में तो क्या बताएं अपन। उनके कार्य को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना वो सही कर रहे हैं या फिर जी, ये तो पहले की सरकारों का प्रोविजन है ना भाई, ये तो इसको लागू कर रहे हैं। सरकार तो जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ये प्रोविजन ला के दिया है। गहलोत जी के टाइम का ये प्रोविजन है कि भाई हमको शेखावाटी में ये ला के देना है पानी। अपने ओड़ा साहब के टाइम का ये प्रोविजन है कि हमको शेखावाटी को ला के देना था मीठा पानी। तो पुरानी सरकारों का विजन है, अब जो सरकार में रहेगा उनका काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको आगे बढ़ाएं। अभी पानी मिल जाए वो बड़ी बात है, खाली साइन करना है या हमने फाइलों को ये लगा दिया कि सर हमने साइन कर दिए, पानी आ जाएगा। वो जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगा, वो चीज जब तक उसको फायदा नहीं मिलेगा उस चीज का। आपने बात करी अभी ओला परिवार के और गहलोत की, क्या कारण रहा कि पिछले 30-32 सालों से ये मुद्दा एक मुद्दा ही बन के रह गया था? उस वक्त से अब तक के 30 सालों के बीच में किसी ने इसको कार्य को पूर्ण कराने की क्यों नहीं सोची? क्यों नहीं हुआ ये कार्य पूर्ण? अभी क्यों ये हुआ है? अभी अब देखिए, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। इतने टाइम पे अब आप सरकारों का मान लो कि भाई यहाँ कांग्रेस आती है तो वहाँ बीजेपी आ जाती है, वहाँ बीजेपी आती है तो यहाँ कांग्रेस की आ जाती है। तो वो समन्वय जो है वो बन नहीं पा रहा। अभी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो इस हिसाब से उनका जो है वो इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है कि भाई अब एक जगह की सरकार है, जनता भी जवाब मांगती है इतने समय से। अब विपक्ष वाले भी बोलते हैं कि आप हमें बोलते हो कि भाई ये बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, दोनों सरकार एक हो गई, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी भी है, जनता को दिखाना भी पड़ता है कि भाई दोनों स्टेटों में एक ही पार्टी की सरकार है तो हमें भी कुछ करके दिखाना है। तो उस हिसाब से ये काम आगे बढ़ा है।
तो अब बात करें जो भजनलाल जी ने ये एमओए कराया है हरियाणा सरकार के बीच में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्रेडिट सीएम भजनलाल जी को देना चाहेंगे यमुना जल समझौते को लेकर के? सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं सर, काम कितना किया है वो तो धरातल पे जनता बताएगी। अभी फिर चुनाव आएंगे 2 साल बाद, तो जनता बताएगी उनको धरातल पे कि उन्होंने कितना काम किया है, या सिर्फ उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, भाषण दिया है। आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी या फिर बीजेपी दोबारा रुख करेगी? क्योंकि राजस्थान में एक मिथ बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है इस बार भजनलाल जी के अगर कोई कार्य हैं जो बता रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं और जो कार्य कराए हैं, उनको लेकर के दोबारा बीजेपी सरकार राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएगी? मुझे तो 1% भी नहीं लगता, -1% भी नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी यहाँ पे। जिस तरीके से उन्होंने अभी काम का क्या बताऊं साहब, सुबह 7 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई, 11 बज रहे हैं, और इस महीने इतनी गर्मी पड़ रही है अभी शेखावाटी इलाके में, 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान है, और बिजली कटौती इतनी ज्यादा है अभी यहाँ पे कि दिन में 10-10 बार लाइट कट रही है, 10-10 बार। अभी आप 5 घंटे से लाइट अभी गई हुई है अपने यहाँ पे। तो अभी इसकी शिकायत आपने बिजली विभाग में या फिर स्थानीय विधायक से क्यों नहीं की? अजी साहब सबसे कर रहे हैं, अब सबको बोल के भी कर लिया, अब ये बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। अभी आज मैसेज आया कि रख रखाव के लिए काट लिया। साहब ऐसा कौन सा रख रखाव होता है, 4-4 घंटे लाइट काट रहे हो, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब परेशान हो रहे हैं बिना लाइट के। स्थानीय विधायक जी से आपने बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब सर ये तो निगम का काम है ना, तो निगम की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? लाइन चल रही है, लाइन चल रही है। बस काम चालू है, अभी हो जाएगा। आश्वासन यही है मेरे पास, अभी स्क्रीनशॉट पड़ा है, अभी 4-5 दिन पहले यहाँ भीषण तूफान आया था, तो उसमें 8 घंटे 12 घंटे लाइट कटौती करी है। अब जब इनके पास स्टाफ 16 ये बता रहे हैं कि 16 आदमियों का स्टाफ है, और इनके जमीन पे आदमी नहीं दिखते 4, तो वो कहाँ गए वो बंदे? अभी वो इमरान भाई ने भी मुद्दा उठाया था कि आप सैलरी उठा रहे हो 16 बंदों की, और बंदे काम कर रहे हैं आपके पास 4, ना वो लिस्ट दे पा रहे हैं कि कौन है हमारे पास 16 आदमी, ना वो उनका डाटा दे पा रहे हैं। तो अब ये तो निगम की लापरवाही है ना सरासर। बिजली व्यवस्था और प्रशासन की यहाँ पे निगम की जो भी बात बता रहे हैं वो फेल बता रहे हैं आप। सबसे बड़ी जो विफलता है ये निगम की है। अभी थोड़े दिन पहले, अभी हमारी ये मान लो आपके 3 महीने में 3 से 4 बंदे जो वहां निगम में काम कर रहे हैं वो बिजली करंट से झुलस गए, जिनमें से 2 का देहांत हो गया है, और 2 बेचारे। क्या कैसे ये घटना हुई? लाइन चालू कर दी साहब, पहले उन्होंने कट ले लिया कि भैया हम ट्रांसफार्मर का वायर चेंज कर रहे हैं, वो जो भी गाँव की समस्या है, और जो ड्यूटी पे कौन है उसने अचानक लाइट चालू कर दी तो वो करंट आ गया। तो करंट आने से वो 11,000 की लाइन का करंट आता है, ट्रांसफार्मर डीपी का करंट आता है। तो एक तो 2 बंदे तो हमारे जो यहाँ के थे वो खत्म ही हो गए बेचारे ऑन द स्पॉट ही, और 2 जो हैं वो अभी अब आधे बीमार हैं, आधे सही है। तो उनको आपके या फिर प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा दिया गया है या फिर नहीं दिया गया? क्योंकि एक ये इसमें प्रशासन की ही कमी मानी जाएगी या फिर जो काम कर रहे मौजूद करने वाले हैं तो उनकी जो गलती है उसके लिए उनको वो कुछ किया गया, उनको न्याय दिलाया गया? सर मुआवजा तो चलो मैं दे देता हूँ मुआवजा, आप अपने बंदे को खड़ा करा लो ट्रांसफार्मर में। मुआवजा किसी भी चीज के हो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो गलती आपसे हुई है, जब तक उसमें दोषियों को सजा नहीं मिलती है, जब तक आप उसको कितना भी पैसा दे दो, वो पैसा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? हमारे तो जब तक ध्यान में है खाली FIR दर्ज हुई है शायद, अभी तक कोई गिरफ्तारी कुछ हुआ नहीं है उसमें। और पैसा तो एक दिन खत्म हो जाता है इंसान का, इंसान चला जाता है, उसकी कमी थोड़ी पूरी करेगा पैसा। तो इसको लेकर के आपने यहाँ के स्थानीय विधायक या फिर किसी अधिकारी से बात की, या जैसे कि जिला कलेक्टर हैं उनसे बात की कि ऐसे उनको न्याय दिलाया जाए? सर बात सबसे हुई है, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, और उन्होंने लिखित में मांगे भी दी हैं, लेकिन ये मांगे लिखित में लिख के दे देते हैं, वो उस समय तो कह देते हैं कि साहब हमने सारी मान ली। महीने बाद उनको जब उनके परिजनों से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं साहब हमें तो अभी तक कंपनसेशन ही नहीं मिला है। तो ये जो है वो उस टाइम तो काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक फीडबैक होता है ना भाई। अब वो निगम का कर्मचारी था तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है उनको जाके पूछे कि भाई तुमको जो कंपनसेशन था वो मिला कि नहीं मिला, जो तुम्हें महीने का पैसा था वो मिला कि नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं, ये सब जीरो है यहाँ पे।
अभी तक कुछ नहीं है यहाँ के, एक तरीके से जो सिस्टम है वो फेलियर बताया जा रहा है आपकी तरफ निगम का सबसे बड़ा फेलियर है सर। से। निगम का सबसे बड़ा फेलियर है। और एक यहाँ पे सीवर लाइन का जो है वो एक यहाँ पे सबसे बड़ा वो नासूर बन गया है। फिलहाल मेरे खुद के घर के आगे अभी मैं आपको वर्तमान स्थिति का दौरा करवाऊं तो अभी भी पानी भरा हुआ है। तो इसका लेकर के निगम में शिकायत कीजिए तो क्या बोलते हैं जब आप निगम में जाते हैं, जब आप बातचीत करते हैं तो? अभी जयपुर से टीम भी आई थी इसके लिए, सीवर लाइन के क्या लिए। एक्शन लिया गया उन पर? वो देख के चले गए, बस काम करवा देंगे। अभी पार्षद साहब को ही बोला हुआ है। कितने कितने वक्त हो चुका है आपको इस परेशानी को झेलते हुए? जी फतेहपुर में तो जब से सीवर लाइन डली है जब से यही परिस्थिति है। जब से ही? जब से सीवर लाइन डली है जब से यही परिस्थिति है। हर 5 दिन में ओवरफ्लो हो जाता है वो। और अब बारिश का सीजन आगे आ रहा है। आप मेरा नंबर ले लो, मेरे को आपका नंबर दे दो, मैं आपको डे बाय डे स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के डाल दूंगा आपके पेज पे कि एक दिन भी अगर वो सही चल जाए पूरे सीजन में तो आप बता देना हमको आके। वो एक दिन भी आपका सही नहीं जो चलेगा। ये सीवरेज का जो भी कार्य हुआ है, जो कार्य जिस तरह से हुआ है, या कार्य करने में कमी है या फिर वो अभी जो इसकी जो मेंटेनेंस है उसमें कमी है? 50% तो कार्य करने में कमी है और 50% अभी कमी है। इन्होंने कई जगह तो पाइपलाइन ही नहीं डाले हैं साहब। अभी मैंने वो एक पेज देखा था, उस पे उस भाई साहब ने डाल रखा था कि इन्होंने कई कई जगह तो पाइप ही नहीं डाले हैं। जो सीवीडी के जो पाइप होते हैं ना, वो पाइप ही नहीं डाले हैं, सीधे चेम्बर बना के कनेक्शन दे दिया। अब वो आगे पानी जाएगा कहाँ? इस पर यहाँ के विधायक जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं ली गया? पॉज कर लो। तो आप बताएं, आपकी समस्या बता रहे हैं जो कि सिविल लाइन की जो आपकी व्यवस्था है, कहीं कहीं पाइप लगे कहीं कहीं नहीं लगे। तो इस चीज की आपने जब कार्य चल रहा था या फिर आपको जब पता लगा तो इसकी आपने शिकायत क्यों नहीं की? अरे सर शिकायत करी है, विधायक महोदय को बोला है, जब भी तो जयपुर से टीम आई है ना। ऐसे ही तो वो आ नहीं गई। लेकिन ये तो अब जो कंपनी है L&T जिसको ठेका दे रखा है, ये तो उनकी लापरवाही है कि वो 1% भी ध्यान नहीं दे रहे इस चीज पे, ना मेंटेनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। अभी कई कई जगह सड़कें बनी है, सीवर चेम्बर ऊपर उठाए नहीं उन्होंने। कहीं ऊपर उठाए हैं तो उन्होंने सिर्फ लिपापोती का काम करा है बस। मतलब आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो कई जगहों पर ऐसा विकास हुआ है कि आधा अधूरा काम किया है और फिर अब दोबारा उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा। जी ये सिविल लाइन की सबसे बड़ी समस्या है सर। सिविल लाइन की आपकी समस्या है। बाकी आप ये मानोगे रोड व्यवस्था कैसी है फिर आपके? रोड व्यवस्था अभी बहुत बढ़िया है। अच्छा। रोडों के लिए हर तो आप क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल हर क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, आपको रोड एक नंबर मिलेगी अभी। और आपके यहाँ के क्षेत्र की मुख्य कोई समस्या बताएं जो कि जिससे आपके क्षेत्र के हर कोई लोग जो ऐसे परेशान होते हो, कोई किसी को ज़्यादा परेशानी रहती है कि क्या मुख्य समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है जो कि आपके स्थानीय विधायक या किसी जो भी जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं जिनसे आप माने कि आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या बताइए जो वो पूरी करें? सर जी मुख्यमंत्री साहब यहाँ 2 बार तो आके जा चुके हैं। उन्होंने अभी 1 रुपए का बजट नहीं दिया, ना फतेहपुर को दिया ना रामगढ़ को दिया। 2 बार वो रामगढ़ आ चुके हैं, रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं, लेकिन बजट के नाम पे उन्होंने फतेहपुर की जनता को कुछ नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया, अगर उन्होंने कुछ दिया हो फतेहपुर के लिए तो कोई बीजेपी का कोई बंदा हो, मैं नंबर दे दूंगा मेरे को व्हाट्सअप कर दे कि भाई ये वो जब यहाँ आए थे तो वो ये घोषणा करके गए। उन्होंने यहाँ पे कोई घोषणा नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। अगर वो कुछ करना चाहें तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि साहब ये शिविर वाली व्यवस्था सही करवा दो आप। और एक यहाँ जो पानी भरती है सबसे बड़ी जो है बारिश की, अब आगे 4 महीने बारिश का सीजन आ रहा है, पूरा फतेहपुर लबालब रहेगा। हालांकि 2 डैम जरूर बनाए हैं विधायक महोदय ने, लेकिन उनपे भी बंदा चाहिए जो परमानेंट वहाँ काम कर सके। अभी डैम पे अभी कोई ऐसा नहीं है कि बंदे के जो भी मेंटेनेंस वगैरह है जो संभाल सके? कंपनी को ठेका दिया हुआ है शायद, तो वो कंपनी ही उसको संभालती है। तो मेरा विधायक महोदय से भी निवेदन है कि आप 4 महीने उस बंदे को आप परमानेंट वहीं रखें ताकि जनता वो जो डैम बने करोड़ों रुपए के उसका फायदा ले सके और फतेहपुर की जनता को इस जो पानी भरता है बारिश से उससे उनको आराम मिले, थोड़ा आसानी हो जाए। वरना आप देखिए रास्ता पूरा बंद ही रहेगा। हमारा जो चूना चौक का मोहल्ला है तो ये पूरा चौराया है, ये बीकानेर हाईवे भी है और ये दिल्ली हाईवे भी है, ये बंद ही रहेगा। इसका कोई अल्टरनेट साधन भी नहीं है। कोई छोटी गाड़ी वाला अगर अंदर से आएगा, क्योंकि वो घूम के जाएगा बाहर तो उसको लंबा पड़ेगा। अब कोई शहर के अंदर आना चाहे तो वो कैसे आएगा?
दूसरा रास्ता नहीं यहाँ से है। आपके पानी की व्यवस्था मतलब पानी व्यवस्था फेल है तो पानी निकल नहीं सकता, तो यहाँ से रास्ता जाम हो जाता है। जी, डैम बनाया हुआ है लेकिन वो भी प्रॉपर काम कर नहीं पा रहा है ना, इसलिए पानी इकट्ठा रहता है। अभी 4-5 दिन पहले बारिश आई थी तो 2 दिन पानी इकट्ठा रहा था। तो ये मेरा ये खास निवेदन है विधायक साहब से भी कि वो इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा गौर करें, और एक ये शिविर वाली जो है इस पे आप शिविर लाइन पे ज़्यादा गौर करें। ये 2 समस्याएं जो है वो शहर की सबसे बड़ी समस्याएं फिलहाल अभी के टाइम पे। और बात करें आपके क्षेत्र के, शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ के क्षेत्र में? शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के कैसी व्यवस्था है? शिक्षा स्वास्थ्य में सर, अभी शिक्षा के लिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पहले यहाँ कोई सरकारी विद्यालय नहीं था, कोई कॉलेज नहीं थी सरकारी। तो अभी 2-2 सरकारी कॉलेजें फिलहाल चल रही हैं, रनिंग में है। बाकी स्वास्थ्य के लिए पीएससी सीएससी भी अभी खूब खुले हैं, गाँवों में भी खुले हैं, शहर में भी खुले हैं। डॉक्टर वगैरह आते हैं टाइम पे? जी बिल्कुल, डॉक्टर हैं अभी फिलहाल, और जो पद रिक्त हैं वो मेरी मांग है कि उनको भी जल्दी से जल्द भरा जाए। अब धानुखा में जो चल रहा है अपना, ये पहले अभी इसको ट्रॉमा बना दिया गया है, इसको प्रोग्रेस कर दिया गया है। तो इसमें भी मेरा ये है कि इसके अंदर जो है अभी इसको एक्सीडेंट केस जो अभी शेखावाटी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें सर इसको रेफर हॉस्पिटल ना बना के इसको परमानेंट इसका सोल्यूशन किया जाए। क्योंकि यहाँ भी कुछ भी होता है तो एमआरआई वगैरह जो भी है, सीटी स्कैन की इतनी व्यवस्था है नहीं। तो आप एक ये रखिए कि जो भी एक्सीडेंट का केस आता है उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ इलाज मिले, ना कि उसको सिक्कर या जयपुर रेफर किया जाए। मतलब आपके क्षेत्र में अगर किसी को गंभीर समस्या हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पे व्यवस्था इतनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य में ये है कि आप यहाँ पे जो गोल्डन टाइम होता है बंदे का, जो एक्सीडेंट के बाद या कुछ भी होता है इमरजेंसी का जो होता है, उसमें आप थोड़ा सा सुधार करिए, ताकि बंदे को जो है वो सिक्कर जयपुर रास्ते में 2 घंटे 3 घंटे उसका जो समय है जो वो बच सके और वो उसको सही इलाज मिल सके, तो उसको रिकवरी जल्दी हो जाए। अपने यहाँ 90% जो केस हैं अभी धानुखा के, वो सारे रेफर ही होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है एक तो अपना यहाँ कि रेफर को रोका जाए और यहाँ पे जो है उनको सुविधा वो प्रोवाइड करवाई जाए। और बात करें जैसे कि यमुना जल समझौते का पानी अगर आपके क्षेत्र में आता है तो यहाँ के किसानों को कितना फायदा होगा? और मैं तो कहूँगा सर वेल एंड गुड है, पानी आता है तो ये थोड़ी है कि वो अमीर ही काम मिलेगा, वो गरीबों के लिए भी होगा, किसानों के लिए भी होगा। और सिंचाई का भी यहाँ शेखावाटी एरिया है तो सूखा ज़्यादा रहता है, सब बारिश पे ही डिपेंडेड है यहाँ पे। तो अगर वो पानी आ जाता है तो वो ज़्यादा फायदा करेगा फसलों को भी, किसानों को भी। सबसे बढ़िया पीने के पानी में भी रहेगा उनका, तो ये एक बढ़िया रहेगा काम अगर हो जाता है तो। कई लोगों का कहना है कि इस जो समझौता हुआ है यमुना जल समझौते को लेकर के कांग्रेस के नेता हैं जो बड़ा भिलक रहे हैं। अरे सर, मैं तो कह रहा हूँ क्रेडिट कोई भी ले, काम जनता का होना चाहिए। क्रेडिट कोई भी लो, चाहे कांग्रेस वाला लो, बीजेपी वाला लो, लेकिन धरातल पे काम तो करके दिखाए ना, वो ज्यादा जरूरी है। जनता को उससे क्या मतलब है भाई, आप ले लो भाई भाई, हमें थोड़ी चाहिए, लेकिन आप काम तो करके दो उस चीज के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, हमारे साथ युवा साथी जुड़े थे, इन्होंने बताया कि यहाँ के क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और यमुना जल समझौते को लेकर के भी इन्होंने बात कही कि यहाँ पे पानी जिन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए। बाकी सरकार में कहने वाले कोई भी हो, लेकिन पानी मिलना चाहिए, धरातल पर काम होना चाहिए। और यहाँ के क्षेत्र की ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ठेठ बात पर। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।